डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे पहले हमने पढ़ा किरचॉफ करंट रूल एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल, और उन्हें हमने देखा कि ये दोनों रूल्स हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए। बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स पे मुश्तमिल होता है। उनमें से व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे हम यूज करते हैं टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस में से 3 हमें नाउन होती है और चौथी अननाउन होती है, तो बाय यूजिंग फार्मूला वी कैन डिटरमिन द फोर्थ रेजिस्टेंस। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस पे मुश्तमिल है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर ली गई आपकी बुक से। देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 एंड R4। इन्हें एक ब्रिज की फॉर्म में कंबाइन किया गया। मैं यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ ताकि आपको इन्हें जब हाथ से बनानी है तो आपको ये बनाने में आसान है। ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस, दिस वन इज द थर्ड रेजिस्टेंस, और ये है फोर्थ रेजिस्टेंस। यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस का नाम दे दिया R1, ये R2 है, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। ये 4 रेजिस्टेंसेस हमने लगाई, 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, फॉर्मिंग अ ब्रिज एज शोन इन दिस फिगर। ये एक ब्रिज की फॉर्म में लगाई। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें 4 टर्मिनल्स मिलेंगे। ये टर्मिनल A, ये B, ये C, ये D, 4 इसके पॉइंट्स हमें मिले। इन 4 में से कोई से 2 पॉइंट्स जो आमने सामने के हैं उनके दरमियान गैल्वानोमीटर लगा दूंगा। जैसे इस फिगर ने जो किताबा ने किया, उसने B और D के दरमियान गैल्वानोमीटर लगाया। पीछे 2 पॉइंट्स रह गए, A और C, वो भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। A और C के दरमियान मैंने क्या किया कि एक बैटरी लगा दी बिटवीन A एंड C। यहाँ पे एक स्विच यूज किया गया है ताकि आप इसे ऑन ऑफ कर सकें। बेटा, ये जो हमारे पास नेटवर्क बना 4 रेजिस्टेंसेस का, R1, R2, R3, R4, एक ब्रिज की फॉर्म में, 2 ऑपोजिट जो कॉन्टेक्ट थे या टर्मिनल्स थे उनके दरमियान हमने गैल्वानोमीटर लगाया। गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट। और जो दूसरे 2 पॉइंट्स हैं A और C, उनके दरमियान हमने एक बैटरी अप्लाई कर। बेटा, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर दैट पर्पस वी हैव टू सॉल्व दिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितने लूप्स बनते हैं? यहाँ मुझे 3 लूप्स नजर आ रहे हैं। एक है A, D, B, A, एक लूप है B, D, C, B, और एक लूप है A, C, D, A। These are the 3 loops। मुझे इन तीनों लूप्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है यूजिंग किरचॉफ करंट रूल एंड यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने 3 है ना हमारे पास लूप्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ। वी हैव 3 लूप्स। पहला लूप है लूप 1 कह लें इसे आप, वह है A, D, B, A, ये वाला लूप। A से D पे, D से B पे और B से A पे, या फिर इसके आप उल्टा भी लिख सकते हैं, A, B, D, A भी लिख सकते हैं। एंड सेकंड लूप वी हैव
बी डी सी बी, ये वाला लूप बी डी सी बी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी डी बी। एंड वी हैव द थर्ड वन, जो थर्ड हमारे पास लूप है वो क्या है, ए से, ये वाला बाहर वाला लूप, ए से सी, सी से डी, डी से ए सी डी ए। वी हैव दीज थ्री लूप्स, ये हमारे पास तीन लूप्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे और से समझना, अदरवाइज याद नहीं होगा आपको। तो अगर आप हमें जब भी याद करेंगे तो ये आप गलती करेंगे इसमें, तो इसे समझ के ही लिखा जा सकता है। अब हमारे पास दीज आर थ्री लूप्स। अभी हमने सबसे पहले लूप्स को डिफाइन कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट काम है तरीकाकार के मुताबिक, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये कैसा लूप हुआ। बेटा ये लूप ही है ना, ये देखिए तो एक एक्सटर्नल लूप है, क्लोज लूप है, ए से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे, ये भी एक लूप है। इसमें एक बैटरी लगी है, इसमें दो रजिस्टर्स हैं। R3 लूप 1 का हिस्सा भी है, लूप 3 का हिस्सा भी है, और R4 लूप 2 का हिस्सा भी है और लूप 3 का हिस्सा भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। R2 एंड R3 आर दी कॉमन ब्रांचेस, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे RG ये जो गैल्वानोमीटर है, ये कॉमन ब्रांच है दोनों में। देयर आर थ्री लूप्स। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज थ्री लूप्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हमने लूप्स को डिफाइन कर लिए, हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हर लूप में हमने करंट की डायरेक्शन इमेजिन करनी है। मैंने कहा जितने भी लूप्स हैं सभी में आपने सेम डायरेक्शन लेनी है, ये नहीं लेनी किसी में क्लॉकवाइज ले ली और किसी में एंटी क्लॉकवाइज ले ली, ऐसे नहीं, सभी में सेम ली। तो ये हमने कोई लूप की डायरेक्शन ली I1, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू जो है I1, यही डायरेक्शन मैंने इधर ले ली। यहाँ पे करंट की वैल्यू है I2 और तीसरे लूप में क्या है I3। दीज आर थ्री करंट्स। लूप पहले में ए डी बी ए में लूप की डायरेक्शन मैंने ली और वो करंट कितना था I1। वही डायरेक्शन बी डी सी बी में ली, वो भी कितनी है, उसकी जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2। और लूप 3 में क्या है, उसमें भी करंट की डायरेक्शन वही है जो इन दोनों में थी, और ये काउंटर क्लॉकवाइज बनती है, और ये वही डायरेक्शन क्या है I3। आप चाहें तो इसके उल्ट भी ले सकते हैं, सभी को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। प्योरली आपकी ये है चॉइस है कि आपने करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी है। क्योंकि हमने फिक्र किताब से ली है, जो किताबें ली है वो हम यहाँ पे लेते हैं। नाउ वी हैव दीज थ्री लूप्स। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हमने करंट हर एक में डिफाइन करना है। बेटा ये करंट कितना है I2, तो R2 में से कितना करंट गुजरेगा I2, क्योंकि R2 लूप 2 की एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो कॉमन नहीं है, किसी और लूप का हिस्सा नहीं है। इस तरह R1 लूप 1 की वो रेजिस्टेंस है जो कॉमन नहीं है, तो लिहाजा जो लूप का करंट होगा वो इधर से गुजरेगा, कितना है I1। तो आप देख सकते हैं एट पॉइंट बी कितना करंट एंटर हो रहा था I2, और बी से बाहर कितना निकल रहा है I1, तो बाकी किधर गया, ये गैल्वानोमीटर की तरफ गया, I1 माइनस I2। ये आपने किरचॉफ करंट रूल है जो हमें ये कहता है कि किसी पॉइंट से उतना ही करंट बाहर जाएगा जितना वहां पे आएगा। तो करंट इस बी पॉइंट पे कितना आ रहा था I2, इधर कितना गया I1, तो ये नीचे को कितना आया I1 माइनस I2। अब हम देख सकते हैं इधर करंट आ रहा है I1, ये इधर से करंट आया I1 माइनस I2। अब हम देख सकते हैं बेटा कि ये वाला करंट है I1, ये ऊपर से नीचे क्या आ रहा है I1 माइनस I2। जब ये करंट I1 यहाँ पे पहुंचा तो थर्ड लूप का करंट कितना था I3, नीचे को कितना करंट गया I3। इधर कितना करंट आया, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है बेटा I1, ए पॉइंट से बाहर कितना जा रहा है I3, तो रेजिस्टेंस R3 में से कितना गुजरेगा I1 में से I3 इधर चला गया तो बाकी इधर जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल।
तो ये वाला करंट कितना होगा, I1 माइनस I3, ये वाला करंट। अब यहाँ पे करंट आ रहा है, एक साइड से करंट आ रहा है I1 माइनस I2 और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है I1 माइनस I3। ये दोनों करंट यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो ये वो करंट होगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कितना होगा I1 माइनस I2 प्लस ऐड करें I1 माइनस, ये हम यहाँ पे गलती कर रहे थे बेटा, ये I2 करंट आया था ना, ये आना है I2 माइनस I1, सॉरी I2 माइनस, यानी इधर से करंट I2 आ रहा था, I1 आगे गया, नीचे कितना आया I2 माइनस I1, ये भी I2 माइनस I1। तो ये करंट आया I2 माइनस I1 जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर करंट कितना आ रहा है I1 माइनस I3। इन सभी को ऐड करूंगा तो बेटा I1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी I2 माइनस I3। ये वो करंट है जो इधर से फ्लो कर रहा है, I2 माइनस I3, दिस इज द करंट जो इस साइड। हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने लूप्स को जो है वो डिफाइन किया, और जब हमने लूप्स को डिफाइन किया तो फिर हमने हर लूप में गुजरने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट की, हर लूप में हर रेजिस्टर से कितना करंट गुजर रहा है। अप्लाइंग किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ करंट रूल। अभी हमारे पास बेटा इसके बाद हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल टू एवरी लूप। हमारे पास जो लूप है, लूप 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लूप 1 में मुझे, मैं दोबारा से यहाँ पे करंट लिख देता हूँ। ये करंट था I2, इधर करंट आया I1, ऊपर से नीचे करंट कितना आया I2 माइनस I1। इधर करंट कितना गया था, पिछली स्लाइड पे मैंने इसे रिजॉल्व किया था, I3 था, और इधर करंट कितना आया जो I में से बाकी बचा था, तो I1 माइनस I3। चलिए, तो इसी जगह कंजस्टेड है, उम्मीद है कि आपको इसका I1, sorry, this is I2, this one is I1, this is I2 minus I1, ये आ गया I3, तो ये हमारे पास आ गया I1 माइनस I3। इधर हमने वैल्यू निकाल ली थी, ये दोनों आगे यहाँ पे जमा हो गए ना, तो I1 से कैंसिल हो जाएगा, I2 माइनस I3 आ जाएगा। ये टोटल करंट था जो इनमें से गुजर रहा था, ये हमें पता है, हमने रिजॉल्व किया इस भी। अब मैं लूप ले लेता हूँ, पहला लूप, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल या वोल्टेज लॉ KVL टू लूप, लूप कौन सा है ADBA, ये वाला लूप ADBA, ये वाला लूप है। अब बेटा जब हम A से D पे जाएंगे, जरा गौर कीजिएगा, A से D पे जाएंगे, क्या करंट की भी यही डायरेक्शन हमने शो की है ना, I1 माइनस I3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है R3, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा V इक्वल IR होता है। तो करंट कितना गुजरा है I1 माइनस I3 इनटू रेजिस्टेंस कितनी है R3। अब ये बेटा ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। फिर बेटा आप D से गए B पे, रास्ते में एक सर्किट एलिमेंट है गैल्वानोमीटर, जिसकी रेजिस्टेंस है Rg। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी बेटा Rg। अब करंट नीचे को आ रहा है B से D पे, हमने यहाँ पे शो किया हुआ, आप मूव कर रहे हो D से B पे, लिहाजा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आएगा इसके अक्रॉस। करंट कितना गुजरा है I2 माइनस I1, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी थी Rg, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वानोमीटर कितना आया I2 माइनस I1
मल्टीप्लाई बाई आर जी। ये पॉजिटिव इसलिए दिया बिकॉज आई एम ट्रेवर्सिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो करंट। करंट नीचे को आ रहा था, मैं ऊपर को जा रहा था। फिर बी से ए पे जाऊंगा तो अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और करंट यहाँ पे है कितना, बी से ए पे I1 और 1, इन सभी को जमा करूं तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज रूल सभी का सम अलोंग क्लोज सर्किट क्लोज लूप वो क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, इसे मैं नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा I3 माइनस I1 R3 प्लस I2 माइनस I1 RG माइनस I1 R1 डेट इज इक्वल टू 0। इसे आप कुछ कह लें इक्वेशन नंबर 1 कह। अब बेटा हमने दूसरा लूप लेना है, ये तो लूप लिया था ना ए डी बी ए, अब हम लूप ले लेंगे ए डी सी बी। इन सेकंड लूप हम लोग, तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ए डी बी ए लूप की। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड लूप, और हमारा जो सेकंड लूप है वो क्या है, उसे हमने डिफाइन किया था, उससे मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाता हूँ, अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। लूप को मैं डिफाइन करते तो आप लूप क्या होगा, ए डी बी डी सी बी, ये लूप। अब हमें पता है बेटा, हमें ये करंट अगेन I2 ऊपर से नीचे आ रहा है, I1 माइनस I2 क्योंकि I1 आगे जा रहा था, इधर करंट आया था I3 और ये करंट है I1 माइनस I3, इधर करंट है I1 I1 कैंसिल हो गया था ना, और ये I2 माइनस I1 था बेटा, ये इसमें बार बार हम लोग मिस्टेकनली लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये I1 से कैंसिल हुआ तो इधर करंट आएगा I2 माइनस I3, ठीक है, ये हमारे पास। अब मैं इस लूप की बात करता हूँ, लूप नंबर 2 की, बी डी सी बी, इस लूप की बात करता हूँ। अब बेटा बी से जब मैं डी पे गया तो मैं बी से डी पे जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो क्या आएगा, करंट कितना है I2 माइनस I1। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है Rg, बट मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, लिहाजा आई विल पुट नेगेटिव साइन देयर। देन व्हेन आई विल मूव फ्रॉम D to C, करंट इज आल्सो फ्लोइंग फ्रॉम D to C, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है I2 माइनस I3, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिया जाएगा I2 माइनस I3 इनटू दिस वन इज R4। फिर आप C से B पे गए, करंट भी इधर जा रहा है नेगेटिव साइन, तो करंट कितना है I2 R2 डेट इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ये दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेता हूँ, तो मेरे पास पहले वाली इक्वेशन जो मैंने निकाल ली थी, इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है I3 माइनस I1 R3 प्लस I2 माइनस I1 RG माइनस I1 R1 इक्वल्स 0। ये मेरे पास इक्वेशन है, मैं इसे लिख सकता हूँ। तो I3 माइनस I1 R3, I3 minus I1 into R3 and plus I2 minus I1 RG, और इसके बाद थी I2 minus I1 RG minus I1 R1 equals 0। बेटा साथ साथ कंपेयर करते जाएं जो हमने वो इक्वेशंस लिखी हैं ना उनके साथ, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो फिर उसमें इशू ये होगा कि आखिर में जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो सही नहीं होगी। अगर मैं ये गलत लिखते हुए कहीं भी कोई मिस्टेक होती है फौरन बता। उसके बाद है दूसरी इक्वेशन है हमारे पास
I2 माइनस I1, ये नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये I1 माइनस I2 हो जाएगा। I1 माइनस I2 R3 RG, I1 माइनस I2 RG माइनस I2 माइनस I3 R4, and last one is minus I2 R2 is equal to 0. That is equation number 2. अब बेटा इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ जरा देखिए। बेटा हमने ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, हमने इन रेजिस्टेंसेस को वेरी करना है, चेंज करना है। कब तक चेंज करते रहना है इन रेजिस्टेंसेस को कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है ये 0 करंट शो करे। गैल्वानोमीटर से करंट शो की तरफ गुजर कितना रहा था, I2 माइनस I1 लिखा था। कब तक हम रेजिस्टेंसेस को वेरी करेंगे, जब तक गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट 0 ना हो जाए। और गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट अगर 0 हो जाए, इसका मतलब है इफ I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि I1 इज इक्वल टू I2। अगर बेटा लूप 1 और लूप 2 में से I1 और I2 की वैल्यू सेम हो जाए, लूप 1 में से गुजरने वाला करंट और लूप 2 में से गुजरने वाला करंट सेम हो जाए, तो देन गैल्वानोमीटर से जो करंट गुजरेगा I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2, नेगेटिव साइन 0 के साथ नेगेटिव साइन आया है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो गैल्वानोमीटर से जब ये दोनों करंट सेम हो जाएंगे, लूप 1 और लूप 2 का, देन देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा एंड गैल्वानोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन। ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और 0 करंट शो करेगा। ऐसा कब होगा, जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, इट मींस I1 I2 के इक्वल है। बट हमें ये चेंज करना है, R1 R2 R3 R4 को एडजस्ट करना है, उन्हें वेरी करना है, और वो कंडीशन हमने निकालनी है जब IG जो गैल्वानोमीटर से करंट गुजर रहा है वो 0 हो जाए, मतलब I1 I2 के इक्वल हो जाए, या I2 माइनस I1 0 हो जाए, या I1 माइनस I2 0 हो जाए। हमें वो कंडीशन अचीव करनी है बाय वेरिंग द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स। इनके रेजिस्टेंसेस को वेरी करने के लिए इनका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में भी है, हमारा प्रैक्टिकल भी है स्लाइड वायर ब्रिज का, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंसेस को वेरी करके गैल्वानोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन लेके आते हैं। अगर बेटा ऐसा हो जाए कि I1 I2 के इक्वल हो जाए, हमने किस कंडीशन में वर्क करना है। अगर I1 I2 के इक्वल हो जाए तो बेटा ये I2 माइनस I1 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। इधर भी I1 माइनस I2 0 हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो मेरे पास पीछे इक्वेशन क्या बचेगी, I3 माइनस I1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, जब I1 इज इक्वल टू I2 तो क्या बचेगी, I3 माइनस I1 इंटू R3 into R3। सिमिलरली ये वाला फैक्टर 0 हो गया, ये क्या आ गया, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। इसे रीअरेंज कर लें तो क्या आ गया, I3 माइनस I1 इंटू R3, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा I1 R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 कह लें। इस तरह अगर मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूं, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, तो इक्वेशन 2 मेरे पास कैसे आएगी, ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, चलिए बच गया ना, I2 माइनस I3 R4 माइनस I2 माइनस I3। अब I2 को बेटा I1 लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज I1 इज इक्वल टू I2, तो I2 को भी I1, या तो सभी जगहों पे I1 की जगह पे I2 लिख दो, या सभी जगहों पे I2 की जगह पे I1 लिख दो। मैंने I2 की जगह पे I1 लिखा, I1 माइनस I3 इंटू R4, या I2 की जगह पे I1 लिख दिया इंटू R4 एंड उसके बाद क्या है, माइनस I2 की जगह पे I1 आएगा, I1 R2
इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, I3 माइनस I1 R4, और बेटा ये वाला फैक्टर जाकर प्लस हो जाएगा I1 R2। तो बेटा दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। अब अगर मैं बेटा डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 पे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 को 4 पे डिवाइड करूँ तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास I3 माइनस I1 R3, I3 माइनस I1 R3 ये किसके इक्वल है, I1 R1 के, that is equal to I1 R1। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी I1 माइनस I1 माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स I1 R1। अब इसे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 पे, तो बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, I3 माइनस I1 R4, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करो, I3 माइनस I1 इंटू R4 that is equal to I1 R2, I1 R2। तो बेटा I3 माइनस I1 को मैं कैंसिल कर दूंगा I3 माइनस I1 से, तो I1 को I1 से कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बचेगी R3 ओवर R4 that is equal to R1 ओवर R2, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है जो इसकी मोस्ट फेवरेट फॉर्म है, R1 ओवर R2 इक्वल R3 ओवर R4। तो बेटा इस तरह से अगर मुझे इन 4 रेजिस्टेंसेस में से इफ आई नो द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस आई कैन फाइंड द फोर्थ वन। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि वी हैव टू अचीव द कंडीशन इन विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर, वो हमें कंडीशन लेनी है। और बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द